डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का क्वेश्चन पेपर 2020 का। पेपर कोड है N 375 375। आपका मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री का क्वेश्चन पेपर है और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी हम देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर में। अगर आपके कोई एग्ज़ाम हो गए हैं या फिर होने वाले हैं और या हो रहे हैं तो आप उनके पेपर्स हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इनको चेक करना था और जो सही हो जाता उसमें आपको आंसर पे टिक कर देना था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन 3, 4 एंड 5। उसके बाद आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन पे। टू सर्कल्स ऑफ रेडी 5.5 सेंटीमीटर एंड 3.3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर एक्सटर्नली। बाहर से करते हैं। What is the distance between their centers? तो आपको इसको निकालना पड़ेगा फिर से, और निकालने के बाद जो ऑप्शन आएगा वो सी करेक्ट होगा, 8.8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3, 4 फ्रॉम द ओरिजिन इज़। तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा इसका, यानी कि 0 से पूछ रहा है, तो आपका जो हो जाएगा इसका आंसर डी 5 इसका डिस्टेंस होगा। इसको आपको उस फॉर्मूले में लगा कर इसको चेक करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूले में। फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है आपको पता ही है, जो होता है एरिया का क्यूब, मतलब साइड का क्यूब। वॉल्यूम इज़ द ए क्यूब। तो ए आपको दे रखी है 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकालने की बात हो रही है, तो 3 बार यूनिट मल्टीप्लाई होते हैं। Solve the following questions. The ratio of corresponding sides of similar triangle is 3:5. Then find the ratio of their areas. तो उनका एरियाज आपका क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जब सिमिलर होंगी तो जो आपका एरियाज भी हो गए उसी के हिसाब से ही आपके मूव करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 9:25। फाइंड द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज़ 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर होगा √2 इंटू 10 सेंटीमीटर, जो इसका डायगोनल होगा उसकी डिस्टेंस ही आएगी। डायगोनल का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा स्क्वायर का। नेक्स्ट है एक आपका रेक्टेंगल ABCD साइक्लिक है। तो इफ़ एंगल बी इक्वल्स टू 110 देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डी। तो एंगल डी आपका कितना हो जाएगा आपको पता है, एक साइक्लिक है, तो आपका टोटल कितना हो गया इसका एंगल बी में और एंगल डी में आपको पूछ रहा है, तो आमने सामने के हिसाब से निकालना पड़ेगा आपको। तो 180 में से 110 माइनस कर देंगे तो 70 आ जाएगा, डी 70 डिग्री। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए 2, 3 एंड बी 4, 7। तो इसका स्लोप का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा और उसके बाद में इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। अब नेक्स्ट जो है कंप्लीट एंड राइट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, एनी 2 आपको करनी है इसमें से। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे आपको इस डायग्राम को देखना है, अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद में इन द फिगर गिवन ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेगमेंट PS इज़ द टेंजेंट segment and S is the point of contact. Line PR is a secant. If PQ is equals to 3.5 3.6 और QR is equals to 6.4, फाइंड PS। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, आपको फुल्ली फिल करना था, कैसे कैसे निकालना है आपको। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस फिल कर दिए हैं, ये बॉक्स में आपको फिल करने थे। तो PS स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा PQ इंटू PR, और इसके फिर बाद में जो ऑप्शन आएगा वहाँ पे आ जाएगा QR, जो मैंने रेड इंक में हाईलाइट कर रखा है। उसके बाद में आप इनकी सबकी वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखेंगे तो 3.6 प्लस 6.4 आपका 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने से 36, और PS आ जाएगा, PS स्क्वायर था, हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, 36 का रूट 6 हो गया। तो यहाँ पर ये आंसर आपका आना था। नेक्स्ट है इफ़ सेक थीटा इक्वल्स टू 25/7 फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर आपको करना था, उसमें आपको भरने थे जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस थे। तो बॉक्स में सबसे पहले पहला ऑप्शन में आएगा स्क्वायर, जो कि मैंने रेड कलर में डाल दिया है। उसके बाद में जब आप इसको
सॉल्व करेंगे, उधर टेन स्क्वायर थीटा छोड़ेंगे तो उधर की वैल्यू जब +1 को इधर लाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इस बॉक्स में जो है 49 के ऊपर वाले बॉक्स में 576 आएगा, उस बॉक्स में नहीं आ रहा था इसीलिए साइड में लिख दिया। और इसके बाद में tan थीटा यानी स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट आ जाएगा, रूट निकालेंगे 576 का तो 24 होता है, 49 का 7, तो ये है आपका आंसर। इसके बाद थर्ड आ जाइए क्वेश्चन में, तो इसमें आपको टाइप ऑफ आर्क दिया हुआ है, नेम ऑफ द आर्क आपको और मेज़रमेंट ऑफ द आर्क बताना है। तो आप देखेंगे माइनर आर्क कौन सा है, तो यहाँ पे देखेंगे AXB जो है माइनर आर्क है और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 100 डिग्री। आपको पता है कि पूरे सरकमफेरेंस का जो डिग्री एंगल होता है वो 360 होता है और जो मेजर आर्क है वो है AYB। तो बचा हुआ AYB कितना होगा, 360 - 100 260, ये है मेजर आर्क। यहाँ पे ऑप्शंस मैंने फुलफ़िल कर दिए हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस, एनी 4 करने हैं इसमें से। तो पहला जो है इसमें देखिए यहाँ पे ट्रायंगल PQR में आपका NM पैरेलल है RQ के, ये बिल्कुल आपको डायग्राम में दिख रहा है। इफ़ PM = 15 और MQ = 10, NR = 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PN। जब आप इसकी वैल्यू आपको सिमिलर वाला फार्मूला लगा करके देखना पड़ेगा और इसकी जो वैल्यू आएगी वो मैंने लिख दी है, 12 यूनिट्स आएगी इसकी वैल्यू। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है आपको, इसमें देखिए आपको परपेंडिकुलर यहाँ पाइथागोरस पर में लगा सकते हैं आप। तो इसमें सबसे पहले देखिए ट्रायंगल MNP और में एंगल N जो है वो 90 डिग्री है और जो सेग है वो है आपका NQ पैरेलल जो परपेंडिकुलर है सेग MP के। और इफ़ MQ = 9 और QP = 4, देन फाइंड द NQ। तो NQ को आपको निकालना है, NQ आपकी बीच वाली लाइन है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 6 यूनिट्स। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको ट्रायंगल दे रखा है और एक सर्कल दे रखा है और ट्रायंगल का एक जो LK है ये है आपका इस पे टेंजेंट। चलिए देखते हैं। इन द फिगर गिवन बोलो M इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द सेगमेंट KL इज़ ए टेंजेंट सेगमेंट, L इज़ ए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इफ़ MK = 12 और KL = 6√3, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल जब निकालेंगे तो आपको भी इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 यूनिट्स। इसके बाद आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 22, 20 एंड 0, 16। तो इसके मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11 एंड 18, यानी कि 11 एंड 18 आर द मिड पॉइंट्स। पाँचवें क्वेश्चन की बात करें, ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर्स फ्रॉम ए चर्च एंड लुकिंग एट द टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। तो हाइट ऑफ द चर्च आप निकालेंगे, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी पड़ेगी आपको और निकालने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी, पाइथागोरस थ्योरम में से नहीं निकालेंगे तो आपको 10 वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं इसको। तो 80 मीटर्स इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। कंप्लीट एंड राइट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब इस आप डायग्राम को देखना है, इसके बाद में आपको जो है पूरी एक्टिविटीज़ को फॉलो करना है। तो चलिए देखते हैं इसके फॉलो क्या क्या करना है हमको। इन द फिगर X इज़ द एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, पॉइंट X इज जॉइनिंग टू द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, सेगमेंट PQ पैरेलल है सेगमेंट DE के एंड सेगमेंट QR पैरेलल है सेगमेंट EF के। कंप्लीट द एक्टिविटी एंड प्रूव दैट सेगमेंट PR पैरेलल है सेगमेंट DF के। यहाँ पे प्रूफ दे रखा है, बस आपको भरना है उसके हिसाब से। तो कहाँ पे क्या भरना था वो चीज़ मैंने यहाँ पे दे दी है, चलिए देखते हैं। तो आपका जो पहला ब्लैंक स्पेस है वहाँ आ जाएगा XQ और उसके बाद में जो नेक्स्ट ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे QE और RF आ जाएगा। बॉक्स छोटे थे तो इसीलिए थोड़ा सा बॉक्स के ऊपर ही लिखना पड़ा। और इसका ये क्यों होगा, तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, वो यहाँ बॉक्स में आपको लिखना था। और इसके बाद में आपके इधर आ जाएगा XR और RF जो लास्ट में देख रहे हैं आप। तो सारे सारे हमने फुलफ़िल कर दिए हैं, तो यहाँ से आपका प्रूव हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें। इफ़ A 6, 1 B 8, 2
और C 9,4 and D 7,3 are the vertices of a rectangle ABCD so that rectangle ABCD is a parallelogram। तो ये पैरेललोग्राम आपको शो करना है। तो यहाँ पे पहले ही उसने सॉल्यूशन दे रखा है, लाइन ऑफ स्लोप दे रखा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये तो होता ही है आपका। तो आपने स्लोप के हिसाब से y1 और y2 की वैल्यू और x1 और x2 की वैल्यू रखी है। और रखने के बाद जो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/2। बॉक्स में नहीं आ रहा था इसीलिए मैंने साइड में लिख दिया, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। और स्लोप ऑफ लाइन जब BC की बात करेंगे तो फिर से आपको y2 और y1 और y3 और y2 रखना पड़ेगा और x3 और x2 रखना पड़ेगा। तो आपको इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पे 2 भरना था इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट में फिर से स्लोप ऑफ लाइन CD निकालना था। सेम फार्मूला लगेगा, बस कोऑर्डिनेट्स चेंज होते जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2। बॉक्स में 1/2 भरना था। और स्लोप ऑफ DA निकालना है आपको, फिर से वही काम करना है स्लोप का फार्मूला के हिसाब से। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो बॉक्स में 2 डाल देंगे। अब स्लोप ऑफ लाइन AB क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन CD। AB बराबर होगा स्लोप ऑफ लाइन CD के, और स्लोप ऑफ लाइन BC बराबर होगा स्लोप ऑफ लाइन DA के। तो लाइन BC पैरेलल हो जाएगी आपके लाइन DA के। ठीक है, तो हैंस आप प्रूव कर सकते हैं जो आपको रेक्टेंगल दिया था ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब आ गया जी, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। In triangle PQR, point S is the midpoint of the side QR. If PQ is equals to 11, PR is equals to 17, PS is equals to 13, find QR। तो QR की जब वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो आंसर आ जाएगा 12 यूनिट्स। उसके बाद में प्रूव करने का क्वेश्चन आया था, तो प्रूव करने के लिए जगह नहीं थी इसलिए प्रूव नहीं किया। प्रूव दैट टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट। मैं इनके सॉल्यूशंस जो डिटेल सॉल्यूशन है वो भी डाल दूंगा, बट आपके लिए आपके बेसिक नॉलेज के लिए, प्लस आप सॉल्व करेंगे तो आपको इधर उधर सर्च ना करना पड़े आंसर को। तो इसलिए मैंने आंसर्स यहाँ पे बना दिए हैं सॉल्व करके। लेकिन इसका पूरा जो सॉल्यूशन है वो डिटेल सॉल्यूशन मैं दूसरी वीडियो में बना दूंगा। ड्रॉ ए सर्किल with radius 4.1 centimeter. Construct tangent to the circle from a point at a distance of 7.3 centimeter from the center। इसका भी आपको डायग्राम बनाना है, कंस्ट्रक्शन का है। फोर्थ क्वेश्चन है, ए मेटल क्यूबॉइड ऑफ मेजर्स 16 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर was melted to make coins. How many coins were made if the thickness and the diameter of each coin was 2 mm एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सारे डायमेंशंस को mm और सेंटीमीटर के हिसाब से, जब आप इसको कंपेयर करेंगे सॉल्यूशन निकालने के बाद में, तो आपके पास आ जाएगा इसकी वैल्यू 2800 कॉइन्स वर मेड, यानी 2800 कॉइन आपके बन जाएंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। पहला है इसमें, in triangle ABC, PQ is a line segment intersecting AB at P and AC at Q such that segment PQ parallel to segment BC. If PQ divides triangle ABC into two equal parts having equal areas, find PP upon AB equals to क्या होगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी जब आप सॉल्व करेंगे तो √2 - 1 अपॉन √2 आएगा जब आप सॉल्व कर देंगे। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ ए कोड PQ ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। ये भी कंस्ट्रक्शन का है आपका। और फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा है, ड्रॉ टेंजेंट्स एट पॉइंट P एंड Q विदाउट यूजिंग सेंटर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दे दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको जो ये शेडेड एरिया है इसको फाइंड आउट करना है। इन द फिगर गिवन अबव, जो ट्रायंगल है रेक्टेंगल है ABCD इज ए स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 50 मीटर। पॉइंट PQR आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC CD एंड AD रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे शेडेड रीजन को, या तो आप अनशेडेड का निकाल के पूरे को फिर ऐसे करें, या फिर आप पूरे एरिया में से
अनशेडेड वाले को माइनस कर देंगे तो शेडेड वाले का बच जाएगा। यह आपका क्या है, क्वार्टर सर्किल है, हाफ नहीं क्वार्टर सर्किल है। क्वार्टर सर्किल का फॉर्मूला लगा के आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 535.7 मीटर स्क्वायर। एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉल्व द फॉलोइंग। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सर्कल विद सेंटर्स ए बी सी टचेस ईच अदर एक्सटर्नली इफ ए बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, सी ए इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, देन द फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल। तो इसको जब हम ड्रॉ करेंगे या फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके पहला जो मैंने ऊपर आंसर लिख रखे हैं, रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर ए का 2 सेंटीमीटर आएगा, और जिसका सेंटर बी है उसका 1 सेंटीमीटर आएगा, और जिसका रेडियस आपका, जिसका सेंटर सी है उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर आएगा। तो 212 इसका आंसर होगा। इफ़ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो शो करना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन बना दिया इसका। गिवन है आपको साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देन प्रूव करना है आपको ये। तो सॉल्यूशन हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद में हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से आपका ये क्या है, साइन थीटा स्क्वायर को साइड में राइट हैंड में ले आएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यूजिंग आइडेंटिटी आपको याद होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कोस स्क्वायर थीटा होता है, आपको अगर पता हो तो साइन थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यस। अब क्या करेंगे, क्योंकि अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा रख रहे हैं, तो आपको बस वैल्यू रिप्लेस करनी है, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है। स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस की पावर 4 थीटा। अब फिर से आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप इसको रिप्लेस कर देंगे, और आप देखेंगे लास्ट में ये आपका प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे क्वेश्चन पेपर्स हमने डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। 2019 के भी मिल गए हैं आपको, 2020 के भी मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बंद कर दे दरवाजा।